ऐसे में सवाल एक और उठता है महाराज जी, जो समाज में आजकल मैं देख रहा हूँ फैला हुआ है, डर भी बना हुआ है बंगला मुखी को लेकर भी, क्योंकि कहते हैं कि ये तंत्र जो है काला जादू के रूप में से लोग देखने लगते हैं, जिसको भय फैल जाता है। जैसे आपने बताया शुरुआत में कि इसकी साधना जो है रात्रि काल में जो है होती है, तो क्या उसको इस तरीके से देखना सही है या फिर लोगों ने रूमर्स फैला रखे हैं? ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं। भगवती की साधना अगर आप साधक के रूप में करना चाहो, एक प्रयोग रात्रि में कब होता है? जब आप कोई विशेष कामना से आप कोई कार्य करना चाहते हो। वैसे दिन में भी भगवती का पूजन हो सकता है, दिवस में हो सकता है, लेकिन ये कोई काला जादू है या कोई सफ़ेद जादू है या कोई पीला नीला जादू है ये सब चीज़ें नहीं है, भ्रम है। ये एक एक जो तुक्ष बुद्धि वाले हैं, एक कम नॉलेज वाले लोग हैं, जो अध्यात्म में प्रविष्ट नहीं हुए, जिन्होंने गुरु परंपरा से ज्ञान को अर्जित नहीं किया, जो इस मार्ग में गए नहीं, वो कहते हैं काला जादू है। हम भगवती को, बगलामुखी को, हम घर में उसकी तस्वीर को स्थापित नहीं कर सकते, हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई काला नीला पीला जादू नहीं है, ये ओरिजिनल भगवती है, 8वीं महाविद्या है। इसकी उपासना आप, ये प्रश्न उठ सकता है कि किसने करी भाई? सबसे पहली इसकी उपासना कौन, आधार हमारा क्या है? तो सबसे पहली इसकी उपासना भगवान नारायण ने करी थी, भगवान विष्णु ने की, फिर जाकर के पितामह ने करी, अश्वत्थामा ने करी, रावण ने करी, मेघनाथ ने करी, हाँ, और जाकर के परशुराम जी ने करी। बहुत सारे ऐसे लोग हुए भगवान से लेकर के अभी परंपरागत जो है अन्य अन्य लोगों ने भगवती बगलामुखी की साधना करी है। और ये कोई काला जादू नहीं है, ये ओरिजिनल जादू है। ये दुनिया को जब जब भयंकर संकट आता है ना, जब संकट आ जाए, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत चर्चित संत हैं एक इस समय, जब उन्हें भी संकट कोई आता है तो बगलामुखी पीट जाती है। वो मैं बहुत डीपली, बहुत इमोशनली, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आपने गूगल किया होगा शायद, हमारा चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का कब हुआ था इसका वॉर? सन 1962 हुआ था ना। मैं इस दुनिया को जो सुन रहे हैं, मुझे आचार्य भरत को, एक बार गूगल करिएगा और डालिएगा बगलामुखी का क्या चमत्कार हुआ था उस युद्ध में। आप गूगल भरा पड़ा है, अनुष्ठान हुआ था बगलामुखी का देश में जब संकट आया था, और वो अनुष्ठान सफल हुआ था। चीन के सैनिक पीछे भागे थे। वहाँ की मीडिया ने जब प्रश्न किया कि आप पीछे क्यों भागे, तो बोले कोई शक्ति खींच रही थी। ओरिजिनल गूगल में है, ये ओ देवी है। पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन का हुआ, बता रहा हूँ ऐसी शक्ति है कि एक क्षण में कुछ भी कर सकती है। मतलब अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो हो जाए, और अगर नाराज हो जाए तो एक क्षण में सब कुछ तहस नहस कर सकती है। एक क्षण नहीं लगेगा, सब कुछ तहस नहस, बर्बाद। तो जैसे चीन का ज़िक्र किया आपने, मुझे उससे जो है एक सवाल याद आ गया। जैसे अभी आजकल जो है आपने देखा कि दूर-दूर जो है यही आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ से परमाणु अटैक की धमकी, वहाँ से मिसाइल अटैक, रूस, यूक्रेन, अमेरिका और इज़राइल, ईरान, जो अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है। अब जो है कहीं न कहीं चीन भी आगे ऐसा कर सकता है, क्योंकि दुश्मन पर तो हमेशा नज़र रखनी चाहिए। तो क्या एक बार फिर से पुनः आने वाले समय में माँ बंगलामुखी की वो जादुई चमत्कार दिख सकता है, जब हम तीसरे थर्ड वॉर की तरफ जाएँगे तब? बिल्कुल 100% तैयारी है। और कहाँ तैयारी है? गुप्त चीज़ है, तैयारी है। और भारत का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा पूरे विश्व का। कोई मध्यस्थता कर ले, ये भारत को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। भारत पहले युद्ध नहीं करेगा, और कोई करेगा तो छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं भारत। और साथ में भगवती है, वो चल रहा है, एक अनुष्ठान हो चुका है, वो गुप्त रहस्य है, और दूसरा शुरू होने वाला है। माँ बगलामुखी साधना को स्तंभन क्यों कहा जाता है गुरुजी? मतलब क्या कारण है इसका? स्तंभन का दैट्स मीन किसी चीज को रोक देना।
स्तंभन बगलामुखी के ये जो साधक होते हैं, साधना के बाद कौन कौन से कार्य करती है, तो इसमें होता है स्तंभन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और मारण। स्तंभन का मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के कार्य को, व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के चाल को वहीं रोक देना। जैसे जल चल रहा है, स्तंभन का मतलब रोक दिया। जैसे दुर्योधन जाकर के स्तंभन विद्या उसको थी, पूरे जल को रोक दिया था। भगवान कृष्ण स्वयं देखे कि कहाँ है दुर्योधन। स्तंभन का मतलब होता है, नहीं कहते मुझे लगता है कोई रोक दिया है, मेरा कार्य नहीं चल रहा, मेरा कुछ मन नहीं पूरा यहाँ वहाँ चला, विचलित हो गया है, उसको स्तंभन बोलते हैं। ये भगवती करती है। अच्छा। जब आप साधक हो जाते हो, जब आप साधना कर लेते हो, तो कोई भी जब गलत प्रयोग करता है तो किसी को स्तंभित भी कर सकता है। जैसे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। बिल्कुल आपके जीवन रुक जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये काम भगवती का है, एक सम्मोहन है, आप पागल हो जाओगे किसी के लिए। अच्छा। एक हमें क्या हुआ कि एक हमारा परीक्षण करने आया, तो मैंने एक मंत्र दिया था किसी को, बोले कि गुरुजी वो मंत्र दीजिए। एक मैं छोटा सा मंत्र दिया, वो जब किया, प्रयोग कर दिया, इसी दिल्ली में, नाम नहीं लूंगा उसका, कर दिया, और वो व्यक्ति फला व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया। मतलब एक कहानी नहीं है, ये होता है, सम्मोहन होता है। उच्चाटन का मतलब किसी पे उच्चाटन अगर कर दिया जाए, इस बगलामुखी मंत्र से साधक ही कर सकता है। ये जो ढोंगबाजी फैलाते हैं दुनियादारी, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, जो ओरिजिनल साधना किया होगा। उच्चाटन कर दिया जाए तो आपको विक्षिप्त हो जाओगे, पागल आप, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, न सोओगे न जागोगे। अच्छा। ये उच्चाटन होता है जो बहुत चल रहा है इस समय। एक वशीकरण होता है, वश में कर लेना, आपके पीछे ही रहेगा। एक होता है सम्मोहन, एक मारण होता है। आखिरी प्रयोग जब वो समाज के लिए कोई घातक हो जाए, देश के लिए कोई घातक हो जाए, मारण प्रयोग होता है। जितने दिन अनुष्ठान की अवधि होगी, 21 दिन में अगर 21 दिन उसकी लाश निकलेगी, ये मारण प्रयोग है बगलामुखी का। इसी कहता हूँ, सठ कर्म करती है और आज भी प्रकट होती है। ये मेरी माँ, ये ऐसी है। उसको तो हवा बना दिए, कोई काला जादू बना दिया, नीला पीला बना दिया। ये गुप्त विद्याएं हैं, ये रहस्य है। जितने शंकराचार्य होते हैं श्री विद्या के उपासक होते हैं। माई ने कृपा करी, हम बगलामुखी के हैं, और पीठ भी हमारी दतिया है।